सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम अपनी कक्षा प्रथम में क्या पढ़ेंगे? सूक्तियाँ। ये आप देखो चित्र देख रहे हो, आप सभी देख रहे हैं भैया बहन चित्र? देखो सभी, ये कौन है? मम्मी और ये पापा, आपके माता पिता हैं। और ये कौन है? भैया। अब भैया क्या बोल रहा है हाथ जोड़ के? देखो इधर पढ़ो, मातृ देवो भव। मातृ देवो भव, मेरे साथ आप भी उच्चारण करेंगे तो आपको भी पढ़ना आएगा। पितृ देवो भव, पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अब इसमें भैया क्या कह रहा है अपने माता पिता से? मातृ देवो भव। माता किसके समान हो? भगवान के समान। माता भगवान तुल्य है, भगवान के बराबर है। पितृ देवो भव, भैया ने हाथ जोड़ रखे हैं और माता अपने मम्मी पापा से, माता पिता से बोल रहे हैं। पितृ देवो भव, पिता किसके समान है? देवता के समान, भगवान के समान है अपने पिता। आचार्य देवो भव, आचार्य कौन होते हैं? किसको बोलते हैं आचार्य? दीदी को, गुरुजी को, अध्यापक को। ये क्या होते हैं? टीचर। ये क्या होते हैं? आचार्य। तो आचार्य देवो भव, आचार्य दीदी गुरुजी अध्यापक, ये भी किसके समान है? भगवान के समान है ये भी। अतिथि देवो भव, अतिथि का मतलब जानते हैं आप? मेहमान। अपने यहाँ मेहमान आते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? अतिथि। तो ये किसके समान है? ये भी भगवान के समान है। अतिथि किसके समान है? भगवान के समान। अब एक बार फिर बोलेंगे अपन, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है, आचार्य गुरुजी दीदी भी भगवान के समान है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं वो भी भगवान के समान हैं। अब अपन प्रार्थना बोलेंगे। सभी भैया बहन हाथ जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और उच्चारण करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव स्वर्मं देवदेव। फिर एक बार फिर बोलेंगे अपन, हाथ जोड़ें, मेरे साथ उच्चारण करना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव स्वर्मं मम देवदेव। अब इसका अर्थ देखते हैं। आप कहेंगे दीदी इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, तमेव माता च पिता तमेव, इसका अर्थ है तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो। तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, बन्धुश्च यानी कि अपने सगे संबंधी, सखा का अर्थ क्या होता है? मित्र। तो आप ही हमारे बंधु मित्र सभी हो। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, आप ही हमें विद्या देने वाले हो। तमेव स्वर मम देवदेव हो, आप ही हमारे देवता हो, देव हो, भगवान हो। अब देखो आगे, देखो ये चित्र देखा आपने? चित्र में देखो भैया हाथ जोड़ के खड़ा है, ये अपना क्या बना हुआ है? घर बना हुआ है, ये है ना, घर है। इसके पास ये क्या है? मंदिर है। देखो यहाँ पे इसमें क्या है? भगवान है, ये भगवान जी का फोटो है, भगवान दिख रहे हैं ना इसमें। और भैया बाहर खड़ा है मंदिर के सामने, प्रार्थना कर रहा है। तो क्या प्रार्थना है? देखो आप मेरे साथ बोलेंगे आप। अब आप अपने दोनों हाथों को खोलिए और ऐसे मिलाइए, दोनों हाथों को मिलाएंगे सब भैया बहन और बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी,
कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्श समर्शमे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब आपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अपने हाथ के ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये ऊपर का जो भाग है, इसमें किसका निवास है? लक्ष्मी का। किसका निवास है? लक्ष्मी का, लक्ष्मी माता का निवास है। और कर मध्य सरस्वती। कर मध्य, कर यानी हाथ, कर के मध्य में यानी कि बीच वाला जो अपना भाग है, मध्य में बीच वाला भाग, बीच वाले भाग में किसका निवास है? सरस्वती माता का। किसका निवास है? सरस्वती माता का। कर मूले तु गोविन्दः, कर मूले तु गोविन्दः, करके मूल में मतलब अगर पीछे का जो अपना ये जो हिस्सा होता है, इसमें किसका निवास है? भगवान विष्णु का। निचला जो ये भाग है अपना, इसमें किसका निवास है? भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातः काल, फिर क्या है? प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते यानी कि सुबह, प्रातः काल कर दर्शनम। हमें प्रातः काल उठते ही अपने हाथों को इस तरह करना चाहिए और ये अपने को बोलना चाहिए। और सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। इसी में भगवान सरस्वती का, विष्णु का और माँ लक्ष्मी का निवास है। तो प्रातः सभी भैया बहन आप ये याद करेंगे, बोलेंगे और सबसे प्रातः ये बोलकर ही हम अपना अन्य कार्य करेंगे। अब उसके बाद देखिए, समुद्र वस्ने देवी पर्वतः स्तनमण्डले, समुद्र वस्ने देवी, समुद्र रूपी वस्त्र वाली। समुद्र कितना बड़ा है ना, खूब बड़ा है अपना समुद्र। तो समुद्र वस्ने देवी, समुद्र रूपी वस्त्र वाली, पर्वतः स्तन मंडले, पर्वत के समान जिसके स्तन हैं, पर्वत रूपी जिसके स्तन हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, विष्णु की पत्नी स्वरूप क्या है? अपनी धरती माता। धरती माता किसकी पत्नी है? विष्णु भगवान की स्वरूप, मतलब उनके समान। तो मेरे द्वारा जो पैरों का स्पर्श होता है जमीन पर, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो धरती हमारी माँ है। तो हम प्रातःकाल उठते हैं, तो आज क्या करते हैं? उठते ही अपने पैरों को नीचे जमीन पर रखते हैं। तो धरती क्या है? अपनी माँ है। तो हम अपने पैरों से धरती को ऊपर पैर रख रहे हैं। तो हमको उठते ही धरती माँ से क्षमा मांगनी चाहिए कि हे धरती माँ, हमें क्षमा करो। और अपने को ये बोलना प्रातःकाल ये अपने को बोलना भी चाहिए। ठीक है, एक बार और अपन दोहरान करते हैं। सभी भैया बहन बोलेंगे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, माता किसके समान है? भगवान के समान। पिता किसके समान है? भगवान के समान। आचार्य देवो भव, आचार्य विधि, गुरुजी, अध्यापक, टीचर, ये भी किसके समान है? भगवान के समान। और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, अतिथि जो मेहमान आते हैं वो भी भगवान के समान हैं। अब ये तमेव माता च पिता तमेव, इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप ही मेरी माता हो और आप ही मेरे पिता हो। तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तुम्ही मेरे सगे संबंधी मित्र हो। तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तुम्ही मुझे विद्या देने वाले हो। तमेव स्वरमम देव देव, आप तुम्ही सबके देव हो, भगवान हो। ये भी आ गया आपको। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके
हाथ के अगले भाग में किसका निवास है? लक्ष्मी माता का। कर मध्य सरस्वती, हाथ कर में हाथ के मध्य में किसका निवास है? सरस्वती माता का। कर मूले तु गोविंद, कर के हाथ के निचले भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः हमें प्रातःकाल उठते ही अपने दोनों हाथों को मिलाकर और तीनों का दर्शन करना चाहिए। समुद्र वस्त्र देवी, समुद्र रूपी वस्त्र वाली, वस्त्र यानी कपड़े पहने हुए समुद्र रूपी, पर्वत रूपी स्तन वाली, पर्वतों के समान जिसके स्तन हैं, विष्णु की पत्नी जो धरती माता विष्णु के समान है, विष्णु भगवान के विष्णु की जो पत्नी है, ऐसी धरती माता को मैं अपने पैर रखने से पहले क्षमा मांगता हूँ। हे धरती माता, मुझे मेरे पैरों द्वारा जो स्पर्श किया जा रहा है उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।